आज हम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न प्रकारों का वर्णन बताया गया था। आज कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रकार। कर्नाटक संगीत के निबद्ध गायनों को, निबद्ध मतलब स्वर ताल में बंधे हुए गायन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला अभ्यास संगीत और दूसरा सभा संगीत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो कृतियाँ मुख्यतया संगीत का अभ्यास करने के लिए रची गई हैं वे अभ्यास संगीत के अंतर्गत आती हैं, जैसे स्वरावली, अलंकारम, गीतम, प्रबंधम आदि। और जो कृतियाँ मुख्यतया संगीत सभाओं में एज ए परफॉर्मेंस गाई जाती है वे सभा संगीत के अंतर्गत मानी गई है, जैसे कीर्तनम, तिल्लाना, जावली, पदम इत्यादि। किंतु यह वर्गीकरण कोई बहुत कठोर नहीं है। इसमें गायक को बहुत कुछ स्वतंत्रता भी रहती है। और ये भी हम सब जानते हैं कि सभा संगीत में कोई चीज़ को प्रस्तुत करने के पहले उसका अभ्यास भी किया जाता है। तो एक तरह से सभा संगीत भी अभ्यास संगीत में आ ही जाता है। अब हम कुछ प्रकारों के बारे में जानेंगे। पहला प्रकार स्वरावली। हिंदुस्तानी संगीत में स्वराभ्यास करने के लिए, गले को तैयार करने के लिए जिस तरह अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और जो स्थान अलंकारों को प्राप्त है, कर्नाटक संगीत में वही स्थान स्वरावली को प्राप्त है। इन स्वरावलियों का अभ्यास भिन्न भिन्न मेलों अर्थात थाटों में, हिंदुस्तानी पद्धति में थाट कहलाते हैं और कर्नाटक पद्धति में मेल कहलाते हैं। तो स्वरावलियों का अभ्यास भिन्न भिन्न मेलों में विलंबित, मध्य तथा द्रुत लयों में किया जाता है। हिंदुस्तानी में अपन या तो स्वरनाम लेकर अलंकार बोल देते हैं या आकार के सहारे लेते हैं। इसी तरह से कर्नाटक में भी ये जो अभ्यास होता है आकार की तरह से भी लिया जा सकता है और सरगम की तरह से भी, दोनों तरह से लिया जाता है। दूसरा प्रकार है राग मालिका। जैसा हिंदुस्तानी संगीत में रागमाला होती है, भिन्न भिन्न रागों में रचना, उसी प्रकार कर्नाटक संगीत में राग मालिका होती है, जिसमें गीत के छोटे छोटे खंड अलग अलग रागों में निबद्ध होते हैं। इन राग मालिकाओं में विभिन्न तरह के तालों का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार मैं बताऊंगा वर्णम। जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायकी है, ऐसे ही हिंदुस्तानी ख्याल के समान कर्नाटक में वर्णम नामक कृति होती है। वर्णम में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम होते हैं। कोई भी गायक पल्लवी तथा अनुपल्लवी को अपनी इच्छा अनुसार विस्तार करता है। वर्णम का विषय श्रृंगारात्मक अथवा ईश्वर स्तुतात्मक होता है। जैसा हमारे यहाँ हिंदुस्तानी में ख्याल के बीच में आलाप किया जाता है, उसी तरह से वर्णम के बीच में भी आलाप का प्रयोग किया जाता है। ख्याल दो प्रकार के हैं, विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल, और द्रुत अथवा छोटा ख्याल।
किंतु वर्णम के 4 प्रकार माने जाते हैं: तान वर्णम, धरु वर्णम, आद वर्णम व राग मालिका वर्णम। चौथा प्रकार है कीर्तनम। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में भजन होते हैं, उसी तरह से कर्नाटक संगीत में कीर्तनम होता है। हिंदुस्तानी संगीत में सूरदास, कबीरदास, मीराबाई इनके भजन प्रचलित हैं। उसी तरह कर्नाटकी संगीत में त्यागराज, मुत्तुस्वामी, दीक्षितार आदि अनेक संत गायकों के कीर्तनम प्रचलित हैं। कीर्तनम में एक पल्लवी, एक अनुपल्लवी और कई चरण होते हैं। ऐसा ही हमारे भजनों में कई पद होते हैं। कीर्तनों की स्वर रचना या कंपोजिशन सरल होती है, सहज होती है। और जैसा भजनों के अंतिम चरण में रचयिता का नाम होता है, जैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरश्याम मोहि शरण मिली जो, इसी तरह से कीर्तनों में भी रचयिता का नाम अंतिम चरण में होता है। 5वां प्रकार है जाति स्वर। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में सरगम होता है, उसी तरह से हिंदुस्तानी संगीत के सरगम या स्वरमालिका के समान कर्नाटकी संगीत में जाति स्वर नामक रचना होती है। जाति स्वर में केवल धातु अर्थात सरगम होती है, मातु काव्य इसको बोलते हैं वो नहीं होता। इसकी पल्लवी 2 या 4 आवृत्तियों की होती है और इसका प्रयोग सभाओं में नहीं किया जाता। ये भी स्वराभ्यास करने हेतु घर में किया जाता है। किंतु यदा कदा नाटक के बैकग्राउंड म्यूजिक में, पार्श्व संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। 6वां प्रकार है प्रबंध। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में तिरवट गायकी होती है, जिसमें काव्य, तराना, मृदंग या पखावज के बोल होते हैं, उसी प्रकार कर्नाटक संगीत में साहित्य, चोल्लुकेट्टु तथा सरगम होता है। चोल्लुकेट्टु अभी आगे समझाऊंगा। प्रबंध के 4 प्रकार होते हैं: साधारण प्रबंध, गृह स्वर प्रबंध, शिरंग प्रबंध और केवार प्रबंध। 7वां प्रकार है तिल्लाना। जिस प्रकार हिंदुस्तानी संगीत में तराना गायकी प्रचलित है, उसी प्रकार कर्नाटक संगीत में तिल्लाना का प्रचार है। जिस तरह तराना में नोम तोम, तनन, देरेना आदि निरर्थक बोल होते हैं, ऐसे ही तिल्लाना में तकतिक, धिमत, भीम तनन इस तरह के शब्द होते हैं। इन शब्दों को कर्नाटक संगीत में चोल्लुकेट्टु कहते हैं। मैंने चोल्लुकेट्टु का चर्चा बीच में भी किया था प्रबंध के परिचय में, कि प्रबंध में साहित्य, चोल्लुकेट्टु और सरगम होता है। तो चोल्लुकेट्टु किसे कहते हैं? जैसे तराना में निरर्थक शब्द होते हैं, नोम तोम तनना देरेना, उसी तरह से तिल्लाना में शब्द होते हैं तक तक, तकतिक, धिमत, धीम तनन, इसे चोल्लुकेट्टु कहते हैं। तिल्लाना में कभी कभी साहित्य का भी कुछ अंश रहता है। तो इस तरीके से हमने मुख्य कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रकार देखे और ये भी देखा कि किस हद तक ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत से मिलते हैं। जैसे पुनः रिवीजन के रूप में अलंकार के समकक्ष स्वरावली, रागमाला के समकक्ष रागमालिका, ख्याल के समकक्ष वर्णम,
भजन के समकक्ष कीर्तनम, सरगम या स्वरमालिका के समकक्ष जाति स्वर, तिरवट के समकक्ष प्रबंध तथा तराना के समकक्ष तिल्लाना।